हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां मैं पैरम कंस्ट्रक्टर के नाम से एक क्लास फॉर्म कर रहा हूं और इसको सेव कर लेता हूं फाइल को। पहले मैंने इसको सेव कर लिया पैरम कंस्ट्रक्टर के नाम से ही। और यहां पर दोस्तों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जब किसी कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास किया जाता है तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अब उसमें एक पैरामीटर पास करूं या एक से ज्यादा पैरामीटर पास करूं, ये हमारे ऊपर है। मैं यहां पर एक पैरामीटर यानी एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं। यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूं जिसकी इनिशियल वैल्यू में 10 कर रहा हूं और यहां पर मैं एक लोकल वेरिएबल ले रहा हूं b और a इज इक्वल टू b की मदद से मैं a की वैल्यू को b के इक्वल कर दूंगा। दोस्तों अगर मैं यहां पर a लेता तो मुझे, जैसा कि पिछले वीडियो की सीरीज मैंने आपको बताया था, कि दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ता, इसीलिए मैंने यहां पर वेरिएबल बदल लिए। मेन फंक्शन के अंदर मैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर रहा हूं, पहले डिक्लेयर करता हूं और इसमें मैं एक आर्गुमेंट पास कर दे रहा हूं 20। यहां पर मैं इस a को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं और देखते हैं कि वैल्यू 10 आती है या 20 आती है। देखिए आपके सामने वैल्यू 20 हो गई, इसका मतलब ये वैल्यू ओवरराइड हो गई। तो यहां पर जो मैंने आपको कंस्ट्रक्टर दिखाया वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूं PC1 के नाम से और मैंने सिर्फ इतना लिखा है। आपको क्या लगता है क्या होगा? चलिए इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा? चलिए कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या हो गया? आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। ये जो एरर आपके सामने आ रही है, कंस्ट्रक्टर पैराम अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर इन क्लास पैराम अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। काफी सारे स्टूडेंट्स के ये लाइन समझ में भी नहीं आती है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। एक्चुअली हुआ ये कि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया। देखिए अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने कोई एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, लाइक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। देखते हैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करके कि क्या एरर हटती है। यहां a की वैल्यू को हम 12 कर दे रहे हैं। सेव करते हैं और फिर से कंपाइल करते हैं। कोई एरर नहीं आई। रन करते हैं, कोई एरर नहीं है। ब्यूटीफुल आउटपुट इज देयर। दोस्तों हमने यहां पर दो चीज जानी है अभी तक। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसे कैसे डिफाइन करते हैं, और अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देने के बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं दिया और यहां पर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है तो क्या होगा। तीसरी बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपके सामने दो कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन किए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये दोनों तरह के कंस्ट्रक्टर मिलकर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहां पर कंस्ट्रक्टर को हमने ओवरलोड भी कर लिया है। आप एक पैरामीटर की जगह दो पैरामीटर भी दे सकते हैं। आपकी जितनी मर्जी उतना पैरामीटर दे सकते हैं। उसकी मल्टीपल बॉडी से डिफाइन कर सकते हैं, उतना ही ओवरलोड होता चला जाएगा। तो वीडियो के इस अंक में मैं समझता हूं कि आपको पैरामीटर कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ उसकी केमिस्ट्री समझ में आ गई होगी। वीडियो के अगले अंक में मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और इसे किस तरह से यूज किया जाता है।